नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है और गैस इधर मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी कमेंट्री फिर से निकल के आ चुकी है और इसका जो इम्पैक्ट है आने वाले Q4 में गैस इससे भी ब्लास्टिंग होने वाला है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको अच्छे से पता है गैस कि मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक को बाई करने के लिए बहुत बार आपको डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो बताने की कोशिश की है, बिकॉज पिछले कुछ समय से लक्ष्मी ऑर्गेनिक में एकदम तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। तो बहुत बहुत लोगों को लगा था कि इधर पे वो फंस चुके हैं। मैंने आपको साफ साफ बताया है, जिस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है और मैनेजमेंट साफ है ना गैस, आने वाले कल में बम्पर पैसा बना के देगा। और गैस तो बस शुरुआत है, आने वाले कल में लक्ष्मी ऑर्गेनिक आपको बहुत पैसा कमा के दे सकता है। इसके पीछे का जो रैशनल है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और गैस मेरा दावा है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं आपको बहुत ही ब्रीफली यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा और ऑनेस्ट और रैशनल जो ओपिनियन है अनबायस्ड होकर देने की कोशिश करूंगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फटाफट कल का जो एनालिसिस है मैंने किया ही था, बट दोस्तों बताना ज़रूरी है बिकॉज इसी के ऊपर इधर पे दो तरह का हमें कमेंट्री निकल के आ रहा है गैस। Q4 में इनके रेवेन्यू और भी अप हो सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें इनके शेयर प्राइस में एकदम देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, कैसे पता है कि साल दर साल इनकी जो रेवेन्यू है 437 रुपीज़ इन करोड़ से कितने बढ़ते हुए देखने को मिले थे 861 रुपीज़ इन करोड़। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो कैसे यहाँ पे फ्लड का एडजस्टमेंट था, बट उसमें भी गैस हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। 614 से 861 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और जहाँ गैस केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स अभी के टाइम में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। रीज़न क्या है? बढ़ते हुए जो क्रूड के प्राइस से उनके मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुके हैं। बट गैस लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने एकदम बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था और यही रीज़न था गैस इनके जो प्रॉफिट थे 45 करोड़ से गैस 82 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिले। और दोस्तों जो कंपनी 11,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और अगर वो एक क्वार्टर में 80 से 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करते हैं तो समझिए गैस आने वाले कल में वो कितना कर सकते हैं। 14 करोड़ का गैस जो इनके लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था अभी के टाइम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2 का जो EPS है वो 3 के आसपास हो चुका है। तो गैस ये तो हो गई कल की बात, लेकिन जो अभी की बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बिकॉज आपको पता है कि थाइल इंटरमीडिएट में एसिटाइल इंटरमीडिएट में गैस ये बहुत ही किंग कंपनी है और अपने ही सेक्टर में ये सबसे टॉप क्लास कंपनी निकल के ज़रूर आती है। फटाफट इनके पहले की जो कमेंट्री थी और जो अभी कमेंट्री निकल के आ रही है, पहले गैस जो मैनेजमेंट की अभी की सबसे बड़ी जो न्यूज़ आ रही है उसको फटाफट कवर कर दूँ। इसके पहले गैस वो पता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक जब Q1 के नंबर्स आए थे बहुत ही शानदार नंबर्स हमें पेश करते हुए दिखाए थे और उसके बाद शेयर में 2 गुने की जंप हमें देखने को मिली थी। रीज़न क्या था गैस कि इनके नंबर्स में अच्छी खासी बढ़त थी बिकॉज इम्पोर्ट ड्यूटी की बात की जाए और बात की जाए गैस बहुत ऐसे ड्यूटी जो चाइना से लाइक हम लोग जो मंगवाते हैं उस पर इम्पोज हो चुका था और जिसकी वजह से गैस इनके शेयर प्राइस में अच्छी खासी रिफ्लेक्शन देखने को मिली थी। बहुत लोगों को लगा था प्रॉफिट सस्टेनेबल है या फिर नहीं, बट गैस उसी बीच में इनके जो ED की बात की जाए या फिर लाइक MD की बात की जाए उन्होंने बताया भी था Q2 के नंबर्स थोड़े से म्यूटेड रहेंगे बिकॉज इनके जो प्लांट्स से बंद हो चुके थे। रीज़न क्या था गैस? फ्लड। सो उन्होंने उस समय ये भी बताया था कि इनके जो रेवेन्यू है ये एक्सपेक्ट हो सकते हैं बढ़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने फ्लोरोकेमिकल बिजनेस है उसमें भी अच्छा खासा निवेश किया था। को बताया गया इसके देश और विदेश की बड़ी बड़ी क्लाइंट्स है। यूरोपियन कंट्री की बात की जाए, जितने ये बड़े विकसित कंट्री हैं इनके अच्छे खासे क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ गैस, और उस पर भी अमल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो पुरानी अपडेट थी 3 महीना पहले की गैस, जब Q4 के नंबर्स आएंगे इसमें आपको आने वाले कल में और भी उछाल देखने को मिलेगा बिकॉज इनके जो कॉन्सोलिडेट रेवेन्यू है वो और बढ़ेंगे बिकॉज इनमें का इस फ्लूइड केमिकल का जो रेवेन्यू है वो ऑफकोर्स ऐड हो सकता है। सो हुआ भी एग्जैक्टली वही बिकॉज आज मैंने इंटरव्यू देखा इनके जो MD की बात की जाए, इनके CFO के द्वारा एक दूसरे बहुत बड़ी कमेंट्री की गई जहाँ पे इन्होंने 144% के आसपास एसिटाइल इंटरमीडिएट में अच्छा खासा लाइक टॉप लाइन जनरेट किया है। बात की जाए इनके स्पेशलिटी इंटरमीडिएट की तो गैस उसमें भी हमें Y-on-Y बेसिस पे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। गोयनका साहब ने साफ साफ बताया है कि आने वाले Q4 में ये और भी तेज हो सकता है। अब देख सकते हैं कि कितना अच्छा न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज इसके पहले जो 3 महीना पहले जो न्यूज़ था मैंने आपको वो बताया, बट दोस्तों इन्होंने आज भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। बताया है गोयनका साहब ने कि रिमेंड ट्रैक ऑन द कमर्शलाइज इट्स SI कैपेक्स विच वुड स्टार्ट क्लॉकिंग रेवेन्यू इन Q1 FY23। तो जी हाँ गैस, Q4 के नंबर्स के बाद जो आने वाले हैं और उसके बाद Q1 के जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें गैस और भी तेज़ी आ सकती है। एक तो गैस इनके फ्लोरोकेमिकल का रेवेन्यू और उसके बाद जो SI है स्पेशलिटी केमिकल कैपेक्स, ये भी गैस इनके लिए डबल धमाका कर सकता है। तो जी हाँ गैस, जिस कंपनी के रेवेन्यू इतनी तेज़ी से बढ़े, प्रॉफिट तेज़ी से बढ़े, उसमें आप संदेह ना करें बिकॉज कंपनी जो पहले बहुत ही प्रीमियम भाव पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा था अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा भाव देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस Q3 के नंबर्स का जो आपने झलक देखा
वो बस स्टार्टिंग है आने वाले Q4 के नंबर्स में। और Q1 के नंबर्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कोविड के केसेस में, या फिर कोई भी अनडिस्प्यूटेड जो न्यूज़ आती है, उसके बाद दोस्तों अगर सब कुछ सही चला तो इनके जो आने वाले अपकमिंग 2 क्वार्टर है वो दोस्तों और भी आग लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बात इधर पे ख़त्म नहीं हुई है, ये तो गैस इनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने बता दिया, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कमेंट्री कर दी। बट दोस्तों अभी के टाइम में बजट में बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी किसमें, बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में, और यही रीज़न है गैस कि आज केमिकल की अच्छी खासी कंपनी में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। आपको अच्छे से पता है कि ऑफकोर्स जो भी केमिकल कंपनी अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें देखना बनता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट को वो काम करते हुए दिखाती है। जी हाँ गैस, जब SRF के नंबर्स आए थे मैंने आपको उस समय बताया था SRF का बहुत अच्छा पेयर है नवीन फ्लोरिन। तो ऑफकोर्स एल्केली एलिमेंट्स के नंबर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स उसमें हमें एक डेंट देखने को मिल रहा है। बट SRF के नंबर्स से अगर आप कंपेयर करें नवीन फ्लोरिन के नंबर्स, वो बहुत ही शानदार देखने को मिले। तो दीपक की बात की जाए, एल्केली एलिमेंट्स की बात की जाए, तत्वचिंतन की बात की जाए, उनके तो प्रॉफिट में डाउन साइड था। बट SRF के साथ साथ नवीन फ्लोरिन के नंबर्स ठीक क्यों थे, बिकॉज कोई कोई प्रोडक्ट इन्होंने ऐसा लॉन्च किया है, बनाया है जिसमें एज सच कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। और यही रीज़न है गैस कि उसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो बात की जाए गैस एसिटिक एसिड, ये किन का कोर प्रोडक्ट है, ये गैस सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्मी ऑर्गेनिक का कोर प्रोडक्ट है। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, CH3COOH केमिस्ट्री में पढ़ाया भी गया था। तो मेरे हिसाब से गैस ये जो एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा चीज़ है गैस जिसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक लीड करती है। और यही रीज़न है गैस कि आने वाले कल में जब इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी तो एसिटिक एसिड में गजब की डिमांड होने की उम्मीद है। और इससे गैस इनके शेयर में और भी अच्छा खासा उछाल हो सकता है। एक तो गैस रेवेन्यू में बहुत तेज़ी से बढ़त हमें देखने को मिल रही है और गवर्नमेंट ने भी गैस इनको काफ़ी सपोर्ट किया है। तो सबको मेरी कमेंट्री याद होगी, मैंने बताया भी था कि एक बार ये भागना शुरू करेगा किसी को पकड़ में नहीं आएगा। और गैस इधर पे मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ करना क्या है, बट मेरे हिसाब से गैस ये कंपनी वर्थ इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, इसको होल्डिंग वाली कंपनी है। बिकॉज अगर आप देखें तो नंबर्स तो बस एक ट्रेड था भाई, बट मेरे हिसाब से गैस ये जो जर्नी है आने वाले कल में और तेज़ हो सकती है। आज गैस किसी को खरीदने का मौका नहीं मिला, मुझे लगता है कि जो सर्किट है अगर मार्केट स्टेबल रहता है, बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है, तो ये कंटिन्यू हो सकता है। गैस हमने बहुत महीना से पेशेंसली इसको होल्ड किया, बिकॉज 4-5 महीना से अगर आप देखें स्टॉक एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा था। मैं आपको लेवल से बताऊंगा, लेकिन जिन्होंने गैस होल्ड किया, अपने कन्विक्शन ने भरोसा रखा, उनके पैसे बने। और गैस जो कमेंट्री कर रहे थे कि अपने IPO के प्राइस में आएगा 250 के लेवल, 300 के लेवल, वो गैस अब आपको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। तो यही होता है गैस, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है लोग निवेश नहीं करते। मैं आपको खुल के बताता हूँ, फंडामेंटल्स के संग संग कन्विक्शन पे भरोसा रखिए, कंपनी खराब नहीं है, आए नहीं तो कल रिवॉर्ड ज़रूर देगी। और गैस ये आगाज़ हो चुका, और एक सर्टेन लेवल के बाद अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो वैसे बहुत तेज़ हो सकता है। अगर आप देखें जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है तब से हमें अचानक से बढ़त देखने को मिली, क्योंकि इनके नंबर्स में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। 628 का स्टॉक अभी भी अगर आप देखें 500 के भाव पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, फिर उससे भी कम। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको बिजनेस फंडामेंटल के बारे में जानकारी है तो इसको आप हल्के में ना ले, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी का इस बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी ज़रूर बनेगी। एक बार इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि हमें अभी के टाइम में क्या स्ट्रेटेजी करनी है। ऑफकोर्स गाइस मेरा आंसर तो आपको पता है कि होल्डिंग एंड एक्यूमुलेशन। तो जी हाँ, कंपनी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1989 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बहुत ही पुरानी कंपनी है। और मैंने क्या बताया कि गवर्नमेंट ने जो छूट दी है, इथाइल एसीटेट की बात की जाए, एसिटिक एसिड की बात की जाए, ये दोस्तों इनके कोर प्रोडक्ट है। और इसमें गाइस ये आने वाले कल में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ छूट मिलेगी तो इनके मार्जिन्स और ही बढ़ सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, DDP में भी कंपनी बहुत ही अच्छा काम करते हुए दिखाई देती है। और कंपनी की बात की जाए तो कोरली ये गाइस एसिटिक एसिड और इथाइल इंटरमीडिएट में बहुत ही शानदार। और कंपनी की बात की जाए तो स्पेशलिटी केमिकल में SI में इनके कैपेक्स प्लान बहुत ही मजबूत दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। इसने गाइस की 12,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप हो चुकी है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग जो पहले 100 के ऊपर था ये कम हो चुका है। ऐसा क्यों? तो रीज़न यही है गाइस कि प्राइस ऑफकोर्स फॉल हुआ है और अर्निंग्स बढ़ी है। प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है? P/E। तो अगर अर्निंग बढ़ेगी, नीचे वाला बढ़ेगा, तो P भी दोस्तों हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा ब्रेक थ्रू मैं बोलूँगा। और कंपनी का अगर आप ROC निकालें, ROE निकालें तो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है 15-20% के आसपास, जो कि एक सम्मानजनक है। बात कंपनी के रिजर्व की, तो गैस कंपनी अभी के टाइम में हाईएस्ट रिजर्व ओन करती है, 1000 करोड़ के आसपास जो रिजर्व्स है। बहुत बड़ी बात होती है 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी को। और इनके बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत तेज़ी से घट भी रहे हैं। तो जी हाँ, कंपनी के कैश बढ़ रहे हैं, और कंपनी के अगर बोरिंग्स घटेंगे तो आने वाले कल में कैश इस पे FIS और DIS की नज़र ज़रूर पड़ेगी। अगर आप देखें इस क्वार्टर में FIS और DIS ने क्या किया, तो जी हाँ गैस प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखें कांस्टेंट हमें देखने को मिल रहे हैं।
FIS DS की नज़र गैस अभी के टाइम में इसमें नहीं पड़ रही है, बट येस मेरी नज़र गैस पड़ चुकी है। और मैं यही बोलता हूँ कि हमेशा आप FIS और DS को लेकर काम ना करें, सबका अलग अलग लेवल होता है। बात की जाए पब्लिक होल्डिंग की, तब कॉस्ट ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बट येस जिन्होंने पेशेंटली होल्ड किया उनको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। वैसा नहीं गैस कि ये भागते भागते बहुत ही 10-15 दिन में दोगुना हो जाएगा, होने का गैस कुछ भी हो सकता है। बट कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है और मेरे हिसाब से आने वाले कल में जो रेवेन्यू कंपनी पोस्ट कर रही है और जो कमेंट निकल के आ रही है, मुझे पक्का यकीन है कि FIS और DIS भी आने वाले कुछ क्वार्टर में ज़रूर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और अब देखिए 1 डे के चार्ट में किसी घुसने का मौका नहीं मिल रहा है और आज भी हमें अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिला। जी हाँ गैस, ASM लिस्ट में निकलने के बावजूद भी ये 5% का कैप में है, तो बहुत लोग पूछ भी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस इसको अभी भी सेवी थोड़ा देख रही है। तो जी हाँ, जल्दी ही गैस आप इसमें सर्किट जो रिविजन है उसका आप उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखिए 1 डे के चार्ट में हमें एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। RSI इंडेक्स की बात की जाए जो पहले ओवरसोल्ड जोन पे था, अभी के टाइम गैस इसमें काफ़ी मजबूती देखने को ज़रूर मिली है। मैं एट द एंड में एक ही बात बोलना चाहूँगा, कंपनी बहुत ही शानदार है और ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो देखे आप निवेश करते हैं, आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें, बिकॉज ये सब गैस जो रिसर्च है मैं बहुत ही मेहनत से जॉट डाउन करता हूँ, इसको अपने पास रखता हूँ और आपको अनबायस्ड होकर देने की कोशिश करता हूँ। भाई लाइक अगर आप करना है तो कर सकते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे गैस इसने बहुत परेशान किया, 4-5 महीने स्टॉक चला ही नहीं था, बट मैंने क्या बताया, पेशेंस इज़ द कीम। तो आने वाले कल में गैस मुझे लगता है कि और भी अपर सर्किट में फ्रीज हो सकता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो इसको एक्यूमुलेशन करिए, बिकॉज इसके पहले मैं बताया भी था कि आपका पता नहीं, बट मैं एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि 1-2 सालों में ये कंपनी और भी अच्छी कर सकती है, बिकॉज एक क्वार्टर की बात की जाए तो इनके 80 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। अगर आप इनको 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वही 300-350 के आसपास करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। और यही गैस जो प्रॉफिट बड़ी बड़ी केमिकल कंपनी जो करती है उनका प्राइस टू अर्निंग काफ़ी महंगा है, और उस हिसाब से अगर आप जज करें अभी के टाइम में ये हमें काफ़ी अफोर्डेबल दिखाई ज़रूर पड़ता है। ये बात एक्यूमुलेशन की, तो जी हाँ गैस, जब तक इसमें अनफ्रीज नहीं होता है, लाइक बात की जाए लाइक सर्किट, तब तक गैस इसमें आप एक्यूमुलेशन नहीं कर पाएंगे। बट यस अगर आप चाहें तो सर्किट खुलते ही धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा निवेश करिएगा, छोटी कंपनी है, रिस्की होती है, तो उधर पे थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसमें कुछ लंबा होल्ड करें, कंटिन्यू करें, तो आपको मेगा बेनिफिट मिल सकते हैं, बिकॉज एक बार ये गैस 550 का लेवल तोड़ेगा तो जी हाँ इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट उसके बाद जो जर्नी होगी गैस, ये सीधा इसको बहुत जल्दी आने वाले 3-4 महीना में इसको 800 के आसपास पे ले जा सकती है। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया ज़रूर करिएगा, काफ़ी मेहनत लगी इसको बताने में और समझाने में। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।